लेकिन बिहार में शराबबंदी की इस क्रांति का श्रेय सिर्फ सरकार के माथे नहीं है। असल में तो ये उस जन आंदोलन की सफलता का उदाहरण है जो जुड़ा है महिला सशक्तिकरण से। जी हां, कम ही लोग जानते हैं कि इस शराबबंदी का सपना देखने वाली महिलाओं के कई स्वयं सहायता समूह अपने अपने स्तर पर इस काम में बरसों से जुटे हुए थे। सिर्फ इतना पूछे कि दिन जमाना खराब बीतता है, अब रात में नहीं आते हैं, कहाँ रहते हैं। इतना बोलने के कारण ऐसा थाप हमको मारे ना कि जो गिरे से हम 14 घंटा बेहोश रह गए। अवैध शराब की भट्टियां जिनमें इनकी खुशनुमा जिंदगी के सपने खाक होते थे, वो इन्होंने खुद अपने ही हाथों से खाक करने की मुहिम चलाई। तो सरकार और प्रशासन ने भी इनकी मदद का हाथ आगे बढ़ाया। देखते ही देखते इन महिलाओं के इरादे और मजबूत हो गए। उसी समय हम लोग जुलूस निकाल दिया, वहीं से रैली निकाले। उसमें हम लोग का नारा था, दारू पीने वाले बेचने वाले की 3 दवाई, लत्तम जूता और पिटाई। इस नारा को लेके हम लोग गांव में गए। उसी जगह पहले गए जहां पर एक होटल जैसा बना दुकान चल रहा था, उस जगह गए। हम 14 तारीख को रैली निकाले थे 2010 में। तो हम 2 दिन उनको टाइम दिए कि भैया 15-16 को हम टाइम देते हैं आपको, 17 तारीख को अगर हम फिर आएंगे यहाँ पर, अगर किन्हीं के द्वारा हमको पता चला कि शराब यहाँ बिक रहा है तो आप लिखित दीजिए। अगर बिक रहा है तो हम 20,000 जुर्माना लेंगे प्लस FIR करेंगे। तो वो लिख के दिए, अपने से रजिस्टर लेके बोलते थे, लिख के दिए कि आज के बाद हम शराब नहीं बेचेंगे। असल में महिलाओं के इस गुस्से की वजह थी शराब, और शराब की वजह से उनकी आंखों के सामने बर्बाद होती उनकी जिंदगी। अपनी बर्बादी की वजह को जानने के बावजूद भी उनकी बेबसी। लेकिन शराब की दुश्मनी सिर्फ उम्र दराजों से ही नहीं होती। जब घर के मर्दों के बाद शराब घर के बच्चों को भी अपना शिकार बनाने लगी, तो फिर हालात जैसे बेकाबू होने लगे। अब ऐसे में सिर्फ अवैध शराब ही क्यों, महिला मोर्चों के गुस्से का शिकार तो शराब की लाइसेंसी दुकानों को भी होना पड़ा। शराब की सरकारी दुकानें भी इनके रोष का भागी बन गई। आखिर जहर तो जहर ही है, और सरकारी मोहर से उसकी तासीर तो नहीं बदलती। कोनार गांव है, वहाँ इतना छोटा छोटा बच्चा जब हम 7 साल 8 साल की उम्र था, वो सब शराब पीने लगा। वहाँ के महिला आकर हम लोगों से बोली कि हम लोग क्या करें, हम लोग का बच्चा, माने आदमी तो पिए रहा है, लोग मरिए रहे हैं, लेकिन बच्चा सब भी आने वाला समय में पी रहा है। हम लोगों ने ये बनाए, कमेटी बनाए, और महिला सबको उनके गांव में हम लोग गए, वहाँ पे भी मीटिंग किए। वहाँ गए मीटिंग किए तो वहाँ के सारे पहले जो शराब दुकान खोले हुए थे उन लोगों से हम लोगों ने बात की और बोले कि भाई आप दुकान बंद कर लीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग अपने से बंद करेंगे। महिलाओं की ये क्रांति शराबबंदी के जन आंदोलन का एक पहलू है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखना भी जरूरी है, और वो पक्ष है अवैध शराब से रोजगार कमाने वाले लोगों का। अब इन महिलाओं की नजर में जो अपराध है, किसी और के लिए वो उसकी रोजी रोटी। यकीनन कई ऐसे भी लोग थे जिनको आजीविका की खातिर अपने घरों में शराब की भट्टियां चलाना पड़ता था। उन्हीं हजारों में से कुछ एक की है ये बस्ती। यह है पूर्णिया का शांति नगर, जहां करीब 200 घरों की आमदनी शराब बेचकर होती थी। इसी तरह हंडी चढ़ाते थे सर, इसको हम चूल्हा देकर जलाते थे, आग जलता था, इसमें महुआ रहता था, इसमें शराब बनकर। बरसों बरस से इनकी जिंदगी यूं ही अपराध के अंधेरे में कट रही थी। जब कभी पुलिस की छापेमारी होती थी तो छुप कर रहना पड़ता था। लेकिन बस ये पुलिस का डर ही नहीं था, समाज से बेदखली की एक शर्म भी थी जो इन्हें सर उठाकर कभी जीने नहीं देती थी। इनके बच्चों से भी लोगों को घृणा हो गई थी। शराबबंदी के इस ऐलान ने इनकी भी जैसे जिंदगी बदल दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले से वो भी खुश हो गए हैं और नीतीश के पक्ष में आ गए हैं। हाँ, सच ये भी है
कि पुराना धंधा खत्म होने से इनके सामने रोटी का सवाल है, लेकिन ये कहते हैं कि ये बेकारी कम से कम जिंदगी के लाले पड़ने से तो अच्छी है। देर सवेर ये बेकारी की परेशानी भी हल हो ही जाएगी। जिस सूबे में आवाम इतनी हिम्मत दिखाए कि आज का निवाला छोड़कर बेहतर कल की तलाश में अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, वहां के मुखिया को आत्मबल की कमी भला कैसे हो सकती है। लेकिन अब मुश्किलें उस आत्मबल की परीक्षा लेने पर आमादा थी। आखिर शराबबंदी की सूरत में सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान का सवाल छोटा नहीं था। जाहिर तौर पर शराबबंदी का तारीखी कदम उठाना कोई कैलेंडर में तारीख बदलने जितना आसान तो नहीं था। कि मेरे मन में द्वंद्व था। मुझको लगता था कि हम शराबबंदी लागू करें, मन में यही विचार था। लेकिन द्वंद्व इस बात को लेकर पैदा होता था कि हम शराबबंदी लागू कर दें और ठीक ढंग से ये क्रियान्वित न हो पाए, चोरी छिपे 2 नंबर का कारोबार बढ़ने लगे तो सरकार को राजस्व की भी क्षति होगी और नशाखोरी भी बंद नहीं होगी। तो इस बात को लेकर मेरे मन में द्वंद्व रहता था। लेकिन यह बात हमको लगती थी कि हमें शराब को बंद करना। वैसे जानकार कह रहे थे कि यह फैसला बिहार सरकार की कमर तोड़ देगा, क्योंकि बिहार सरकार को 4000 करोड़ रुपए से ऊपर का राजस्व नुकसान हो रहा था। पर अर्थशास्त्री ऐसा नहीं मानते। लोगों की आम धारणा से उलट उनका सोचना यह है कि जो पैसा शराब में फूंका जा रहा था, वही पैसा अब लोगों के जीवन को संवारने में खर्च किया जाएगा। कहते हैं जब नीयत साफ हो तो रास्ते मिल ही जाते हैं। इसलिए सूबे के आने वाले बेहतर कल की खातिर नीतीश सरकार ने करीब 4000 करोड़ रुपए का नुकसान सहा। सरकार के इस फैसले से खजाने को एक बड़ा आर्थिक नुकसान जरूर हुआ, पर बिहार में जीवन का मानो अर्थ बदल गया। ये डिसीजन कॉन्शस डिसीजन है, सोच समझकर लिया हुआ डिसीजन है। और जब यह निर्णय हम लोग ले रहे थे तो हम लोगों को मालूम था कि आज राजस्व में क्या आय है, क्या आमदनी हमारी है, और बंद करेंगे तो यह आमदनी नहीं होगी, ये हम लोग जानते हैं। ये कॉन्शस डिसीजन है और हमें इसकी चिंता नहीं। जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है और लोगों के जीवन पर इसका जो सकारात्मक प्रभाव है वह ज्यादा कीमती है, वह हमारे लिए बेश कीमती है, न कि कुछ हजार करोड़ का राजस्व। और राजस्व अन्य स्रोतों से आएंगे, लेकिन हम इसको लॉस के रूप में नहीं ट्रीट करते। हम इसको यह मानते हैं कि यह बहुत बड़ा सोशल गेन है। इकोनॉमिक लॉस यानी आर्थिक हानि की कीमत पर सामाजिक लाभ की इस नई आदर्श राजनीति का समाज के संतों ने भी स्वागत किया है और इसे देश की एक नई सामाजिक क्रांति का नाम दिया है। नीतीश सरकार की सामाजिक क्रांति से अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा स्कूली बच्चों के अभिभावक अपने शपथ पत्रों के माध्यम से जुड़ चुके हैं। शराब का सेवन नहीं करूंगा, शराब का सेवन नहीं करूंगा। शराबबंदी के खिलाफ सरकार के जनजागरण का आलम यह है कि सरकार के मद्य निषेध कार्यक्रम सिर्फ एक रस्मी कार्यक्रम नहीं रह गए हैं। उन्होंने आंदोलन की डोर के दूसरे सिरे से बिहार के पूरे जनमानस को जोड़ दिया है। दुआ यही है कि इस आंदोलन की डोर यूं ही खींची रहे। जो कदम आगे बढ़ गए हैं वो पीछे ना हो। ये बदलाव कायम रखने के लिए नियम भी बनाए गए। सरकार की ओर से कई सख्त कदम उठाए गए। शराबबंदी को लागू करने के लिए कठोर कानून बनाया। इसमें मृत्युदंड से लेकर अर्थदंड तक का प्रावधान है। अब ये सिलसिला थमने वाला नहीं, कदम रुकने वाले नहीं। पूरा बिहार जागरूक हो गया है। सबने गांठ बांध ली है कि शराब अब कभी लौट कर नहीं आएगी। कौन रोक सकेगा अब हमें? बिहार के इतिहास में यह ऐतिहासिक कहानी दर्ज हो गई है। यहाँ की विरासत के साथ
बिहार का ये नया चेहरा भी जुड़ा रहेगा। ये बदलाव दर्शाता है न केवल शराब से मुक्त बिहार को, बल्कि ये दर्शाता है महिला सशक्तिकरण को, इस सदी की नई सोच को, जनता की एकता को और तरक्की की तरफ बढ़ते बिहार को। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए हमेशा सावधान रहिए। कोई दारू पीना भी छोड़ दिया है, मान लीजिए आप लोगों की नजर, अब पता नहीं क्या पीने लगेगा, कोई और दूसरा चीज और खतरनाक चीज लेने लगेगा और जीवन के लिए और परिवार के लिए खतरनाक हो जाएगा। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि निरंतर चौकसी बरतिए, हमेशा सचेत रहिए, गांव में जगह जगह मुहिम चलाते रहिए। ये नित्य मुहिम चलाने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आपको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि कितने बड़े परिवर्तन की बुनियाद इस बिहार में पड़ रही है। और ये बिहार में जो काम हुआ है, इसका असर पूरे देश में है, देश के बाहर भी इसकी चर्चा है। इसलिए हम लोगों को कारगर होना है, सफल होना है, कामयाब होना है और सब दिन के लिए कामयाब होना है। शराब को समाज से मिटा देना, शराब मुक्त समाज की स्थापना करना हमारा मकसद है। और हम एक बार कदम उठाते हैं तो हम पीछे नहीं कदम करते। कोई दुनिया की ताकत मुझे मर जाना कबूल है, झुकना कबूल नहीं है, यह बात करता हूं। सूबे के मुखिया की इस सोच से अब हर शख्स, हर घर के मुखिया के चेहरे पर मुस्कान है। काश ये वक्त कुछ पहले आ गया होता। और हां, इस खुशी की सबसे बड़ी बयानी होती है बिहार की महिलाओं के चेहरे से। वो महिलाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग की क्यों ना हो, खुशी खुशी ये बता रही हैं कि कैसे उनके घर में खुशियां लौट आई हैं। महिलाएं सरकार के इस फैसले का गुणगान करते नहीं थकती। सभी के दिलों में फिर से जीने की तमन्ना जाग उठी है और अब सभी जिंदगी के प्याले का घूंट चखना चाहते हैं। सबका दिल मानो कह रहा है, जी ले जरा, जी ले जरा, जी ले जरा। आजा जीले, जीले जीले, आजा जीले, जीले रे जीले, जीले रे। आजा जीले, आजा जीले, जीले जीले, जीले जीले, आजा जीले, जीले रे जीले, जीले रे। नशे में धुत रहता है रंगीले, किस नशे में धुत रहता है रंगीले। ये जिंदगी एक बारी मिलनी है। आजा जीले, आजा जीले, जीले जीले, जीले जीले, आजा जीले, जीले रे जीले, जीले रे। आजा जीले, आजा जीले, जीले जीले, जीले जीले, आजा जीले, जीले रे जीले, जीले रे। रखे हैं सब में रंग जहरीले, कोने में रात लगे हैं, बरसों पाने में लग जावे, जावे। रखे हैं सब में रंग जहरीले, कोने में रात लगे हैं, बरसों पाने में लग जावे, जावे। आजा जीले, आजा जीले, जीले जीले, आजा जीले, जीले रे जीले,
जीले रे जीले जीले रे। माफी है मौका है जा बाकी होश बचा ले, माफी है मौका है चल आजा होश बचा ले। आजा जीले 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 आजा जीले जीले रे जीले जीले रे। ओ रंगीले आजा